आज कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 4 में आज हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 2 नंबर में भी, 3 नंबर में और 5 नंबर में। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। एक बार तैयार कर लेंगे, फिर जिस प्रकार का प्रश्न आएगा इसमें से उसी प्रकार का उत्तर लिखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं प्रक्षेप्य गति की परिभाषा। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न सीधा सीधा ऊपर न फेंक कर उसे अन्य किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी पर अन्य स्थान पर गिरती है तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसा हम चित्र में यहाँ देख सकते हैं, एक मूल बिंदु O लिया गया है, एक x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष से यानी क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है तो वह ऊपर की ओर जाते हुए अंत में O डैश बिंदु पर पृथ्वी पर आकर गिर जाता है तो उसकी जो गति होती है उसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। वॉलीबॉल खेलते समय जो उछली गेंद की गति होती है, बैडमिंटन में जो शटल कार की गति होती है, क्रिकेट में बल्ले से मारने के बाद जो गेंद की गति होती है, कोई गतिशील विमान से यदि भोजन पैकेट गिराते हैं या बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है, ये सभी गति प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत आते हैं। प्रक्षेप्य गति में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो नियत रहता है और हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है और साथ ही इसमें वायु के अवरोध को नगण्य माना जाता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का। इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रक्षेप्य के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। प्रक्षेप्य के वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वह नियत रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक गुरुत्वीय त्वरण G के कारण प्रभावित रहता है अर्थात परिवर्तित हो जाता है। इसके आधार पर समय के साथ साथ जो वेग है उसका परिमाण और उसकी दिशा दोनों परिवर्तित होती रहती है। इसलिए प्रक्षेप्य गति को 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है। पहला, जब पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ में किसी कोण पर प्रक्षेप्य को ऊपर की ओर फेंका जाए, और दूसरा, जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को क्षैतिज दिशा में नीचे की ओर फेंका जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी तल में प्रक्षेप्य गति। इसका मतलब है कि पृथ्वी सतह से यदि कोई बिंदु O है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं और क्षैतिज के साथ यदि थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से किसी वस्तु को यदि फेंका जाए तो इस प्रकार की जो गति है उसको पृथ्वी तल में प्रक्षेप्य गति कहते हैं। चित्र में के साथ साथ इसको समझते चलें। जब x अक्ष OX और y अक्ष OY मूल बिंदु O के साथ क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाते हुए, यहाँ पर बीच में जो कोण बना हुआ है वह थीटा है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है प्रारंभिक वेग u से तो उस प्रारंभिक वेग u के 2 समकोणिक घटक होंगे। जो क्षैतिज दिशा का घटक होगा उसे बोलेंगे u cos थीटा, जो x अक्ष की दिशा में है, और जो y अक्ष की दिशा में है उसको बोलेंगे u sin थीटा। इसी को शॉर्ट में ux मतलब u प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक या uy जिसको u sin थीटा। इस प्रकार से प्रारंभिक वेग जिस वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया था उसके 2 समकोणिक घटक होते हैं, ux अर्थात u cos थीटा और uy अर्थात u sin थीटा। अब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु को इस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण नीचे कार्य करता है। इसलिए कुछ ऊंचाई पर जाने के पश्चात, जैसे यहाँ से हम देखें, यहाँ से ये जाते जाते यहाँ तक गया
यहाँ पर इसका वेग अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद शून्य हो जाता है और गुरुत्वीय त्वरण के बाद वह फिर से नीचे आने लगता है और इस प्रकार वह नीचे पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर आकर गिर जाता है। तो इसके लिए हम प्रक्षेप्य पथ का समीकरण ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि 30 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई जो क्षैतिज दूरी है वह है x। यहाँ पर हमने एक समय ले लिया, चित्र में और स्पष्ट कीजिए इसको। हम कल्पना करते हैं कि कुछ समय पश्चात यहाँ से देखेंगे कि मूल बिंदु से वस्तु जब यहाँ पर गया, ये बिंदु है P, जब ये P पर पहुँचा था तब उसको T समय लगा था। तो T समय में O से यहाँ तक आने में जो दूरी है वह है x। इसी को हम कह रहे थे कि 30 सेकंड में चली गई क्षैतिज दूरी x है। वस्तु का जो बिंदु है वो बिंदु P है। क्योंकि वस्तु के वेग का क्षैतिज अवयव नियत रहता है, क्षैतिज अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अब गति के समीकरण में जब मान रखेंगे तो गति का दूसरा समीकरण जो हम पढ़े हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम मान रखते जाएंगे तो ये मान होगा s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर में s इसके द्वारा तय की गई दूरी ux होगा, s तय की गई दूरी x होगा, u के बदले में ux होगा, समय t है तो t रहेगा, हाफ a अर्थात ax लिखेंगे और t स्क्वायर। फिर से एक बार इसको देख लें, क्षैतिज दूरी x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब इनके मान को रखेंगे, क्षैतिज दूरी x है वो x रहेगा, ux क्षैतिज घटक के जगह में u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ और ax त्वरण का क्षैतिज घटक है जो शून्य होता है तो शून्य प्लस टी स्क्वायर। पूरे को हल करेंगे तो u cos थीटा इंटू टी। इस प्रकार पक्षांतर करने पर t का मान x अपान u cos थीटा प्राप्त होगा। इसको समीकरण 1 लेंगे और इसी प्रकार t सेकेंड में जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चली गई दूरी है उसको यदि y माने तो उस समय ui का मान u sin थीटा होगा। और इस समय क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर खींची जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे कार्य करता है इसलिए इसका मान माइनस जी होगा। उसी समीकरण में फिर से मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फिर से देखें, ऊर्ध्वाधर तय की दूरी y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी। अब मान रखेंगे, ये मान y का y ही रहेगा, यू वाई के बदले में ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ और गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक है इसे माइनस जी, नीचे की ओर है टी स्क्वायर। ये y का मान आ गया। समीकरण 2 रखेंगे और जो समीकरण 1 में t का मान निकाले थे उस मान को समीकरण 2 में रखकर हल करेंगे। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स अपान यू कास थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। हल करेंगे तो ये मान आएगा एक्स टेन थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा का मान टेन थीटा होता है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 3 बन गया और इसे ही प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कहते हैं, जहाँ थीटा जी और यू नियतांक हैं इसलिए इसे परवलय का समीकरण कहते हैं। और इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि परवलय का समीकरण एक परवलय का जो पथ होता है वह एक परवलयाकार पथ होता है। प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, तो हमें उसे यहाँ समीकरण 3 तक बनाना है। आगे इसमें 3 और महत्वपूर्ण व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिलहाल हम इसमें केवल प्रक्षेप्य गति क्या है और प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है इतना सिद्ध किया है।